पांचवा किस्सा अरब का चमकता सूरज। अरब का सूरज हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था, कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ था। अहाता था एक पत्थर का बना हुआ एक अहाता था। भीतर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़ा होने से छुए जा सकती थी। जिस वक्त आप मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजा दौड़कर इस्तकबाल के लिए आई। वह आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गई। आप कुछ न बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हजरत खदीजा ने भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा ने तुरंत कंबल उड़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गई। हजरत खदीजा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें आपकी यह हालत देखकर बड़ी फिक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें आपसे हर बात मालूम करने की हिम्मत न हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हजरत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा खदीजा, आज एक अजीब बात हुई है। खदीजा ने हुजूर के चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज, क्या वाक़या है? आपने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए ज़ाहिर हुआ। मैं बेइख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, इकरा इकरा बिस्मी रब्बी खलक, यानी पढ़ खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है। वह जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम न थी। मैं डर सा गया, वह शख्स चला गया। खदीजा, क्या यह अजीब बात नहीं है? हजरत खदीजा ने कहा, बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया है। हजरत खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा न करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों को खर्च पूरे करते हैं। आप में वे तमाम खूबियाँ हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे साथ वर्का के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हजरत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह वर्का तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वह बता देगा कि क्या बात हुई और आप पर किस किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफल हजरत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरंदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। अब जब मक्का में कोई अहम वाक़या होता तो उनसे मशवरा किया जाता था। आपने फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हजरत खदीजा ने कहा, हुजूर मुझे आपको देखकर चिंता हो गई है, बेहतर तो यही है कि इसी वक्त तशरीफ़ ले जाए।
آپ نے فرمایا اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ تم آخری پیغمبر ہوں گے۔ تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے۔ آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علمبردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ اسلام کی تبلیغ کرے اور جب آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ ہی اس کی قوم نے دشمنی کا برتاؤ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ نے پھر پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار بھیجا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبریل امین، وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی و مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ نے فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی چنتا بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔